हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फर्स्ट यूनिट यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फर्स्ट यूनिट में हमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है ग्रेविटेशन। ठीक है, अभी हमें ग्रेविटेशन को बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में यहाँ पर देखना है कि क्या होता है ग्रेविटेशन, किस तरह से हमें इसको स्टडी करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में आ सकते हैं, ये भी हमें देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ग्रेविटेशन। तो एक कहानी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये जो भाई साहब है ये कौन है? सर आइजैक न्यूटन। कौन है? सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने क्या किया, एक दिन क्या हुआ था, एक दिन वो ऐसे ही एक पेड़ के नीचे बैठे थे। ठीक है, अब पेड़ भी किस चीज़ का था? एप्पल का पेड़ था। ठीक है, एप्पल के पेड़ के नीचे वो बैठे थे। अभी हम भी क्या करते हैं, एक आध दिन क्या होता है पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, लेकिन क्या हम इस तरह का कोई रिसर्च करते हैं? तो चलिए अब इन्होंने क्या किया वो देखते हैं। हम क्या करते हैं, अभी ये जो बैठे थे तब ऊपर से एक एप्पल गिरा। ठीक है, अभी अगर हम उनकी जगह बैठे होते, अगर वो एप्पल नीचे गिरता तो हम क्या करते, उसे धो लेते और खा लेते। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या किया, जो एप्पल नीचे गिरा था उस पर उन्होंने कुछ सोचा कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरा। ठीक है, ये सोच रहे थे कि ये एप्पल हमारा नीचे क्यों गिरा, ऐसा क्या हुआ जो ये एप्पल नीचे गिर गया। ठीक है, तो सोचते सोचते इन्होंने कुछ घटाया कुछ जोड़ा, सब कुछ इस पर स्टडी कर ली। तो फिर कुछ स्टडी करने के बाद ये एक कंक्लूजन पे पहुंचे। कंक्लूजन कैसा था कि इन्हें लगा कि अर्थ में कुछ ऐसा है जो कि उस एप्पल को नीचे की तरफ खींच रहा है। ठीक है, और एप्पल को क्या कर रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है। अभी उसे क्या कहते हैं ये भी उन्हें सर्च करना था। ठीक है, तो चलिए ये कौन थे? सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने क्या किया, जब वो एप्पल पेड़ से नीचे गिरा था उस पर इन्होंने क्या किया, स्टडी किया। ठीक है, तो इस स्टडी में उन्हें क्या रिसर्च में आया, अर्थ मस्ट बी अट्रैक्टिंग द एप्पल टूवर्ड्स द इटसेल्फ, यानी कि अर्थ उनकी तरफ उस एप्पल को क्या कर रही थी, खींच रही थी। अगर कोई भी चीज़, चलिए हम मान लेते कि बॉल है, हमारे पास एक बॉल है, उसे अगर हमने ऊपर उछाला तो क्या हो जाता है, जितनी स्पीड से हमने उसे ऊपर भेजा उतनी ही स्पीड से वो क्या आएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऊपर जाने के बाद जो भी चीज़ ऊपर जाएगी वो नीचे ज़रूर आएगी। ठीक है, एप्पल भी कहाँ था, अर्थ से ऊपर था, तो इसीलिए वो क्या हुआ, नीचे आया। यानी कि कुछ ना कुछ फोर्स है जो उस चीज़ को नीचे की तरफ खींच रही है। ठीक है, दिस अट्रैक्टिव फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अभी ऐसा हुआ क्या कि वो जो एप्पल था वो सिर्फ सीधा नीचे आकर गिरा, वो इधर उधर या फिर वर्टिकल ऐसा गिरा क्या, नहीं, सीधा हॉरिजेंटली वो नीचे आकर गिर गया। ठीक है, इस पर भी उन्होंने रिसर्च किया। तो उस रिसर्च में उन्होंने पाया कि जो भी फोर्स यहाँ पर अर्थ में है वो क्या कर रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ से ऊपर जाएगा उसे उस सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसे हम क्या कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। किस क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स हम इसे कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि क्या होता है ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। जो भी चीज़, जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ से ऊपर की तरफ जाएगा उसे फोर्सफुली अर्थ क्या करेगी, नीचे की तरफ खींचेगी। उस फोर्स को नीचे की तरफ यानी कि अर्थ की सेंटर की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ आएगा यानी कि अर्थ की सेंटर की तरफ आएगा, तब उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं या फिर ग्रेविटेशन कहते हैं। इस पर रिसर्च किसने किया था, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास आता है यानी कि ग्रेविटेशन। अभी ग्रेविटेशन क्या होता है वो तो हमने समझ लिया। ठीक है, अभी इसकी डेफिनेशन हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है जितना इसका मीनिंग, यानी कि एग्जाम में हमें डेफिनेशन पूछी जाती है। तो डेफिनेशन क्या है, ग्रेविटेशन इज द फोर्स अकरिंग बिटवीन द टू बॉडीज। अभी अर्थ क्या है, एक बॉडी है। ठीक है, देन एप्पल जो था वो क्या था, एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, या फिर हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। अर्थ क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एप्पल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है।
दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी फोर्स होगा उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अर्थ एंड मून दोनों के बीच में क्या है, ग्रेविटेशन है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट है, उन दोनों के बीच में क्या है, ग्रेविटेशन है। ठीक है, जब भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई फोर्स होगा उसे हम कौन सा फोर्स कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटेशन कहते हैं। अब ग्रेविटेशन तो हो गया, लेकिन इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं, ग्रेविटी है। ग्रेविटेशन, ग्रेविटी, इन दो चीज़ों में, इन दो वर्ड में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इस कन्फ्यूजन को यहाँ से दिमाग से अपने हटा देना है कि क्यों होता है ऐसा। अभी ग्रेविटेशन क्या अलग चीज़ है और ग्रेविटी अलग है क्या? हाँ, 101% ग्रेविटेशन अलग चीज़ है और ग्रेविटी अलग है। अभी ग्रेविटेशन किसे कहते हैं, जब दो बॉडीज़, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स होगा उसे हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशन कहेंगे। ठीक है, और अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में अगर अट्रैक्शन होगा या फिर फोर्स होगा उसे कौन सा फोर्स कहेंगे, ग्रेविटी कहेंगे। अर्थ एंड ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ग्रेविटी। एंड दो ऑब्जेक्ट के बीच में होगा वो क्या होगा, ग्रेविटेशन। ठीक है, पहले मैंने गलती से आपको बता दिया था कि ग्रेविटेशन कहाँ से होता है, अर्थ एंड एप्पल हमारा था, उसके बीच में क्या होगा, ग्रेविटी होगा। और दो या फिर अर्थ और मून, उसके दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटेशन होगा। ठीक है, ग्रेविटी इज द फोर्स अकरिंग बिटवीन द अर्थ एंड अ बॉडी। ठीक है, ग्रेविटी किसके किसके बीच में होगी, अर्थ एंड अ बॉडी, अर्थ और किसी बॉडी के अंदर जो भी फोर्स होगा उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। और जो हमारा दो ऑब्जेक्ट होंगे यानी कि अर्थ और मून, उन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया कि किस तरह से। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ग्रेविटेशन क्या होता है। इसका रिसर्च किसने किया था, सर आइजैक न्यूटन ने किया था। ग्रेविटेशन क्या होता है, दो बॉडीज़ के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी फोर्स होगा उसे क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं। देन एक अर्थ और एक ऑब्जेक्ट, अर्थ एंड ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। और ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ जब भी अट्रैक्ट होता है वो किस तरफ अट्रैक्ट होता है, सेंटर ऑफ